कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 6, रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन अप। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जो कैपिटल और लोन में अगर कोई चेंज आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैपिटल लोन ही देखेंगे हम लोग, थोड़ा देखते हैं। सो रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन, जो लोन ली वो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा, तो इट इज फाइनेंसिंग। इश्यू ऑफ शेयर्स जो कैपिटल है, तो इट इज फाइनेंसिंग। फिर डिबेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी, उन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हैं ना कि इश्यू किए हैं, तो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस चुका है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, तो इट इज फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, it is also called financing activity, it is also called operating activity, pro indirect है। तो मैं अभी के लिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी ले लेता हूँ। सम में आंसर में देख लो एक बार, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। तो इसको ऑपरेटिंग ले सकते हैं पर इनडायरेक्ट एक्टिविटी। अब डिविडेंड पेड इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर डिविडेंड हम पे करते वो ऑपरेटिंग में ही जाएगा। इट इज वन काइंड ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑल्सो। रीजन क्या है? जो आप डिविडेंड चुका रहे हो ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, तो इट इज वन काइंड ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली, करेक्ट। डिविडेंड पेड, चलिए यहाँ तो डिविडेंड पे क्या हमें फाइनेंसिंग में लेना है। चलो नेक्स्ट आ जाए, ओवरड्राफ्ट बढ़ाया, तो ओवरड्राफ्ट तो करंट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में जाएगा। ये क्यों फाइनेंसिंग में आया? इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट बोला, उसका ब्याज नहीं चुका, ओवरड्राफ्ट बढ़ाया है, तो इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाए, और इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इट इज नो एक्टिविटी बिकॉज ना पैसा आया है ना गया है। तो डिविडेंड पेड आपको ये याद रखना, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑलवेज। और ओवरड्राफ्ट बढ़ता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज ये पैसा आ रहा है। आ जाए इलस्ट्रेशन 7, इतना ही है। डिविडेंड पेड फॉर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, डिविडेंड पेड फॉर फाइनेंसिंग कंपनी, जब हमारा डाउट, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करो बाय नॉन ऑपरेटिंग नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो गए फाइनेंसिंग कंपनी, इन दोनों का हम किसमें डालेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 8, देखते हैं पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप मान लीजिए ये इलस्ट्रेशन 8 के अंदर है, ठीक है, तो जब भी आप मान लो कि कोई एसेट आप हायर परचेज में लेते हो और उसको इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो या फिर उसका इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो दोनों को अलग अलग एक्टिविटी बोला जाता है। जब आप इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आप एसेट खरीद रहे हो, और जब आप उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज आप मार्केट से पैसा उठा के एसेट ले रहे हो। तो ये क्या माना जाएगा? फाइनेंसिंग, और ये क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग। जब हायर परचेज में कोई चीज लेते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं